सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत। सच को रखे हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। ठाकुरद्वारा वार्ड नंबर 14 मीना बाजार में रह रहे एक परिवार के मुख्य मार्ग पर दबंग ने किया अवैध कब्जा। पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ दबंग करता है अश्लील इशारे। ठाकुरद्वारा नगर के वार्ड नंबर 14 मीना बाजार में रह रहे एक परिवार का सगीर उर्फ चंकी पांडे का मकान नगर के मीना बाजार में है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की है। इस पीड़ित परिवार का एक मुख्य रास्ता है, जिससे इस परिवार का आना जाना होता है। इस रास्ते पर दबंग नईम पुत्र चंदा ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे पीड़ित परिवार को आने जाने में भारी परेशानी होती है। वहीं नईम दबंगई दिखाते हुए रास्ते में नग्न होकर नहाता है और पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ आते जाते समय अश्लील इशारे करता है। कुछ समय पहले नईम पीड़ित परिवार के मुखिया सगीर पर हंसियों से जानलेवा हमला भी कर चुका है, जिसके डर से सगीर पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आया है। नईम ने सगीर की पत्नी जहीना पर तेजाब से हमला करने व उसकी बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देते हुए नईम के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है और अवैध रूप से रास्ते पर किए गए कब्जे को हटाने की मांग की है। हमारा ये मामला है कि हमें उन्होंने धमकी दी है। ये धमकी दी है कि हमारे दरवाजे में से निकलने है तो हमें अन्याय मिला तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। उन्होंने ये क्या है कि हम गर्दनें काट देंगे बच्चे तक की। नहीं, किस मामले पे उन्होंने धमकी दी आपको? क्या मैटर है ऐसा? दरवाजे का अवैध निर्माण कर रखा है क्या? हाँ, ये कहते हैं वो हमारे घर का दरवाजा है। तो आपका भी रास्ता उधर ही को है? हमारा भी रास्ता हमारा। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा रास्ता साफ होना चाहिए। गेट हटवाना चाहते हैं? हम गेट हटवाना चाहते हैं। जो वो हमें मारने की धमकी देते हैं गेट के ऊपर, जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर कुछ भी हमारे केस कुछ भी करा तो हम तुम्हारा सत्यानाश कर। क्या दबंग प्रतीक के लोग हैं? हाँ जी, सब डरते हैं उनसे। कोई नहीं बोलता, कोई गवाही भी नहीं देने को तैयार होता। उनके आपस में भी ऐसे लड़ाई होती है कि बस हम अंदर को घुस जाते हैं। घर के हमारे वो कुंडी लगा के अगर अपने परिवार में भी होती है उनकी लड़ाई तो वो घर में कुंडी लगा लेते हैं अपने घर की। तो आप क्या कोतवाली कितनी आई है? हम एक दो अभी आए हम दरवाजा हटवाने की वजह से। ठीक। आप कौन है पीड़ित की? माँ हूँ। माँ, क्या बात है? किस बात पे झगड़ा रहता है इनका? झगड़ा ही रहता है दरवाजे में। सब निकलते हैं, उनसे कुछ नहीं कहता। हमारे बच्चे निकलते हैं, हमारे बेटियां ही बेटियां हैं और जब बेटी निकलती है तो ये झगड़ा करता है और बेटों को मारने को खड़ा हो जाता है ये। तो आप क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये साफ हो जाए रास्ता साफ होना चाहती, गेट हटवाना चाहती? गेट हट जाइए जो जिससे कि झगड़ा ही ना होगा, झगड़ा पैदा ना हो। ओके भैया, रात दिन आता नहीं घर में को, हम परेशान हैं और हम निकले पड़े रहे और गर्दना काट देंगे अगर गैस तुमने हटवा दिया। ये दिए क्या मामला था? देखिए, आज जो तहरीर दी है वो बच्चों ने दी है, मेरी वाइफ ने दी है और मेरी माँ ने दी है। और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ एक दबंग परिवार का वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा है और वहाँ अवैध रूप से दरवाज़ा गेट लगा लिया गया है और ज़बरदस्त अतिक्रमण करता है। बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, शौचालय भी बाहर बने हुए हैं। रात में जब शौच के लिए जाते हैं तो बच्चों को 9 बजे के बाद में मारपीट पर उतारू हो जाता है, उन्हें गंदी गंदी गालियाँ बकता है, जान से मारने का धमकी और गर्दनें काट कर नालियों में खून बहाने की बात करता है। धारदार हाशिए से लेकर के 8 दिन पहले मुझसे हुआ था और मुझसे कहा था कि तू अगर नजर आया तो तेरी गर्दन काट दूंगा, लेकिन मैं उसके डर से यहाँ गया नहीं हूँ। लेकिन 2 दिन बाद फिर उसने मेरे घर परिवार पे हमला शुरू कर दिया। बच्चों ने भी आरोप लगाया, इस पे क्या मामला है बच्चों का? बच्चों का ये कहना है कि बच्चे, सबसे पहली बात तो जो दरवाज़ा है वो मेन गेट है, मेन गेट को उसे बंद रखता है। बंद रखने के बाद में बीच में बैठकर नंगा नहाता है, वहाँ अश्लील हरकतें करता है और पूर्ण रूप से दबंगई में रहता है और दादा है और गंदे गुंडों के लोगों के साथ रहता है। उसी के आधार पे कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, पत्रकारों को 2 मिनट में मैं धूल में मिला दूंगा। अब आपने ये तहरीर दी है, आप क्या चाहते हैं? अब तो जो भी चाहते हैं, जो देखिए परिवार से दी गई है, मेरे परिवार पे अगर मेरे परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं समाज सेविक रहा हूँ और आज मैं पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकारिता भी सबसे बड़ा समाज सेविक है और देखिए जो चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ है, आज उसका ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। बहरहाल कुछ भी हो,
अरे मेरा परिवार अगर इसके हाथों ही बलि चढ़ेगा तो बलि चढ़ जाए, वरना मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर खुद अपने परिवार के साथ 4 माले की बिल्डिंग से कूदकर आत्मदाह कर लूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। आपने पहले भी तहरीर दी है थाने? जी हाँ, पहले मैंने तहरीर दी थी और तहरीर देने पर मेरे सारे मीडिया के भाई यहाँ उन्होंने मेरा साथ दिया था और मेरा प्रशासन ने भी साथ दिया था। लेकिन ऐसे लोग ड्रामाखोर होते हैं, बहुत बड़े जालसाज होते हैं। उन्हें हमारे घर पर बुलाकर हमारी वाइफ से कहा तुम हमारी चाची हो, हमारी मदर से कहा आप हमारी बड़ी हो, और सब कुछ बच्चों की बात है, आप कुछ मत करो, ये गेट मत निकलवाओ, गेट मत उखड़वाओ। और सारी दबंगई वो गेट पर ही है, उस गेट पर ही सारा अतिक्रमण है। वहीं वॉशिंग मशीन है, वहीं टोटी लगी हुई है, बीच रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। गुजरने तक से लोग परेशान रहते हैं। पूरी तरह से दादागिरी है और हमारा रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कहता है तेरे आदमी को मैंने डरा करके भगा दिया, आ गया तो उसकी गर्दन काट दूंगा, अब तुम बचे हो, तुम्हारे लिए अपने लड़के तैयार कर रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हम न्याय का दरवाज़ा हमने खटखटाया है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिला तो मैं अपने पूरे परिवार सहित दम तोड़ दूंगा। और जो दुनिया के लिए लिखता है, देश का चौथा स्तंभ अपने कलम से, अपने कैमरे से दिखाता है, आज खुद अपने परिवार के लिए गुहार लगा रहा है। जो भी पत्रकार साथी हैं या कोई भी है, सोशल है, समाज सेवी, मेरी वीडियोस देखें तो अगर उन्हें लगता हो तो कहीं ना